हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डिवीजन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, व्हेन समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली वी से दैट इट हैज बीन डिवाइडेड। अगर जो हमारी कोई भी चीज बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है, उसको डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि बांट दिया गया है। ठीक है। द सिंबल ऑफ डिवीजन इज, डिवीजन का सिंबल क्या रहता है बेटा? इस प्रकार से रहता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। द नंबर विच इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइडेंट। जो हमारा नंबर डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट बोलते हैं। द नंबर बाय विच वी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइजर। जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। देखो, जो डिवाइड होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट। और जो डिवाइड करता है, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है। व्हेन अ डिवाइडेंट इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर द आंसर ऑब्टेन इज। अब जो डिवाइडेंट है हमारा, जो डिवाइजर के थ्रू डिवाइड हो गया है और जो वहां से आंसर आएगा, तो आंसर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्यूनोटिन या फिर क्यूनोटेंट। क्या बोलेंगे उसको बेटा हम लोग? क्यूनोटेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्यूनोटेंट बोलेंगे। ओके। इसके बाद में द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इन डिवीजन। अगर जो कोई नंबर हमारा अनडिवाइडेड रह जाता है डिवीजन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिमाइंडर। क्या बोलेंगे उसको? रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्यूनोटेंट और हमारा क्या है बेटा? रिमाइंडर। ये चार चीजें हम लोगों ने देखी। चलिए आगे देखो, यहां पर क्या बोला गया बेटा? हमारे पास में 20 मैंगो है। 20 मैंगो को हम लोगों को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 20 मैंगोज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5, 4 5 20 कट होकर के ये जाएगा। तो यानी कि क्या बेटा? हमारे एक बॉक्स के अंदर हम लोगों को क्या 5 मैंगोज रखने पड़ेंगे। ये देखो, इसी तरीके से हम लोगों ने यहां पर डिवाइड किया है। ठीक है बेटा, चलो आगे आ जाओ। देखो यहां पर जैसे हमारे पास में 36 पेंसिल है, हमें 36 पेंसिल के 4 ग्रुप बनाने हैं और हर एक ग्रुप में इक्वल पेंसिल होनी चाहिए। तो क्या होगा? 36 डिवाइड बाय 4 कर दो तो 9 आ जाएगा। एक बॉक्स के अंदर 9 पेंसिल हम लोग रखेंगे। ठीक है, या फिर 9 पेन्स हम लोग अपने रखेंगे। चलिए अब देखो यहां पर क्या बोला गया? हमारे एक ग्रुप के अंदर कितने लेमन है बेटा? 6। टोटल ग्रुप कितने? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल लेमन कितने हो जाएंगे? 36। 6 ग्रुप हमारे बने हैं। देयर आर लेमन इन ईच ग्रुप। कितने ग्रुप है? एक ग्रुप में 6 लेमन है। टोटल लेमन कितने बेटा? 36 है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या होगा बेटा हमारा? 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारा बनेगा। चलिए आगे आ जाइए। देखो यहां पर हमारे पास में कुछ बल्ब दिए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब दिए हैं बेटा, जिसके बारे में हमें बोला गया है। एक ग्रुप में कितने इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा? 5। एक ग्रुप में 5 इलेक्ट्रिक बल्ब है। और टोटल ग्रुप कितने बेटा? 1 2 3 4 5 टोटल ग्रुप है। और एक ग्रुप में कितने इलेक्ट्रिक बल्ब है? 5 इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब कितने हो जाएंगे? 5 × 5 इक्वल्स टू 25। तो इसका हमारा इक्वेशन क्या बनेगी? 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे आ जाइए। देखो हमारे यहाँ पर क्या है? मोबाइल फोन के 4 ग्रुप बने हुए हैं। कितने ग्रुप है बेटा? टोटल 4 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप में कितने मोबाइल हैं? 1 2 3 4 5 15 मोबाइल है। एक ग्रुप में 15 मोबाइल है। तो टोटल मोबाइल कितने हो जाएंगे बेटा? 60। तो क्या हो जाएगा बेटा? 60 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 15। ठीक है बच्चे, चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। डिवीजन एज रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन या फिर सब्ट्रैक्शन। हमारा क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम लोग डिवाइड करते चलेंगे जब तक हमारा आंसर 1 ना आ जाए। ठीक है, या फिर जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। चलो देखो कैसे कर रहे हैं। 28 टेबल्स आर डिवाइडेड इक्वली, 7 टेबल्स आर इन ईच ग्रुप, देन हाउ मेनी टाइम्स विल बी सब्ट्रैक्ट। क्या बोला गया? 28 टेबल हम लोगों ने डिवाइड की इक्वली। एक ग्रुप में 7 टेबल है, तो हम लोग कितने बार सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा आंसर 0 आ जाएगा? 28 -7 करेंगे, 21 आएगा, फिर -7 करेंगे सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम। जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता तब तक माइनस करते रहेंगे। ठीक है, देखो जैसे अब यहां पर आ जाओ।
यहाँ पर देखो बेटा 49 माइनस 9 दिया है। अब इसको जब तक 0 नहीं आ जाता माइनस करते रहेंगे। देखो 49 माइनस 9 कितना हो जाएगा 36, माइनस 9 करेंगे फिर से कितना हो जाएगा बेटा 27, माइनस 9 करेंगे फिर से 18, माइनस 9 करेंगे फिर से 9, माइनस 9 करेंगे फिर से 0। ठीक है, 9 5 जा 45। ओके, कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 टाइम्स, वही हम लोगों ने लिखा 5। ठीक है, ऐसे इधर करेंगे। देखो ये कितना आ जाएगा बेटा 28, माइनस 7 करेंगे 21, माइनस 7 करेंगे 14, माइनस 7 करेंगे 7, माइनस 7 करेंगे 0। कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम लोगों को करना है। अगले दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही करने हैं, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन देखो, हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड का कुछ हमारा मिक्सअप दे दिया है। देखो यहाँ पर देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 35, और 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा बेटा 5। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा बेटा 48, और 48 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 12। ठीक है, अब इनको आप लोगों को खुद से करना है। ये दो आपको 5th और 6th नंबर वाले खुद से करने हैं। चलिए आगे आ जाइए। नीचे भी सेम एज इट इज है, नीचे भी सेम एज इट इज है, आप लोगों को खुद से कर लेना है। चलो अब इनको डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं। देखो यहां पर मैं क्या, देखो 49 दिया है बेटा, उसको डिवाइड करना है किससे 7 से। 7 7 जा 49, 7 आ जाएगा। इधर देखो 28 है, 28 को 7 से डिवाइड करना है। 7 4 जा 28, 4 आ जाएगा। 64 को 8 से डिवाइड करना है। 64 को 8 से डिवाइड करना है। 8 8 जा 64, 8 आ गया। ऐसे ही आपको रिमेनिंग जितने बच्चे हुए बेटा सभी के सभी कर लेने। ठीक है, अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है हमारे से। यहां पर हमें क्या है, जो खाली जगह दी है उसको फिल करना है। ठीक है, देखो ये तो आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज होगी। ठीक है, हम लोग क्या 24 को किससे डिवाइड करें कि 4 आ जाए। किसके टेबल में 4 टाइम्स में हमारा 24 आएगा। देखो टेबल 4 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में 6 4 जा 24, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 6 दिया है, यहां पर 7 है। ठीक है, तो हमारा क्या है 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा कितना होता है, जल्दी बोलो 42। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको ये वाले रिमेनिंग भी खुद से कर लेने हैं। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन, जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था नंबर लाइन पे, ऐसे डिवीजन करेंगे नंबर लाइन पे। मल्टीप्लिकेशन कैसे जा रहा था बेटा अपना, इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा था ना मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन अपोजिट साइड में मूव करेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। देखो यहां पर 20 डिवाइडेड बाय 4, अब 20 से 4 टाइम्स हमें पीछे आना है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स पीछे आएंगे तो 0 पे आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा। ऐसे हम लोग नंबर लाइन के थ्रू भी अपना डिवीजन कर सकते हैं। जैसे अब देखो 35 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 35 को अब 0 पर लेके जाना 5 के गैप में। देखो 35 फिर 25 फिर 20 15 10 5 0, कितने सर्कल बने 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या हुआ 7। ठीक है बेटा, सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, अब देखो इसको करते हैं डिवीजन द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। अब देखो 24 डिवाइडेड बाय 3, अब 3 के गैप में मुझे 0 तक जाना। देखो 24 से 3 कहां पर आएगा, 24 से 3 कहां पर आएगा 21, फिर 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3 और फिर 0। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर देखो 6 के गैप में 54 से 6 6 अब पीछे हटेंगे। देखो 54 देन 48 देन बेटा कितना आ जाएगा 42 देन 36
देन 30, देन 24, देन 18, देन 12, देन 6 और देन बेटा 0। कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दो। ऐसे ही अब आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है। चलो ये वाला भी खुद से करना। अब देखो डिवाइड आ गया हमारा, जो जैसे कि हम लोगों को करना रहता है, कुछ नहीं है। देखो 4 के टेबल में कितने टाइम्स पे 28 आएगा? 4 7 जा 28, कट गया पूरा। 7 के टेबल में कितने टाइम्स 21? 7 3 जा 21। 8 के टेबल में कितने टाइम्स 48? 8 6 जा 48। 9 के टेबल में कितने टाइम्स पे 36? 9 4 जा 36। रिमेनिंग आपको खुद से करने, रिमेनिंग बेटा खुद से करने आप लोगों को, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। डिवीजन विद रिमाइंडर, हम लोग डिवीजन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से बेटा? रिमाइंडर। अब हमारे यहां पर रिमाइंडर भी बचेंगे, ठीक है। देखो 7 के टेबल में 47 आता है? नहीं आता। तो अब 47 के आसपास क्या आएगा? 48 आएगा या फिर 42 आएगा। तो हम लोग ज्यादा नहीं लेते बेटा, कम वाला लेते हैं। तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो Q की वैल्यू 6 हो जाएगी और रिमाइंडर क्या है बेटा? 5 बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बचा? रिमाइंडर बचा। यहां पर देखो 8 के टेबल में 58 आता? नहीं आता। 58 के पास में क्या आता है? या तो 64 आएगा या फिर आएगा बेटा क्या हमारा 56। तो 56 हम लोग लिखे तो 8 7 जा 54, रिमाइंडर आएगा 2, तो रिमाइंडर 2 हो गया, सॉरी रिमाइंडर 4 आएगा बेटा, रिमाइंडर 4 आएगा। 58 में से 54 माइनस करेंगे तो 4 आएगा ना, रिमाइंडर आएगा 4 और हमारा Q की वैल्यू आएगी 7, ठीक है बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के टेबल में 36 आता? नहीं। 36 के 5 पास में क्या आता? 35। तो 5 7 जा 35, 1, रिमाइंडर 1, Q की वैल्यू 7। ऐसे ही 6 के टेबल में 56 आता है क्या? नहीं आता। 6 के टेबल में आता है 54, तो 6 9 जा 54, 2 रिमाइंडर और 9 हमारी Q की वैल्यू। ऐसे रिमेनिंग वाले क्वेश्चन आप लोगों को खुद से कर लेने हैं बेटा, ठीक है। चलिए आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा बेटा? 5 के टेबल में 7 टाइम्स 35, ठीक है। द नंबर विच इज डिवाइडेड इज कॉल्ड दी, जो हमारा क्या है नंबर डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइडेंट बोलते हैं। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड, जब जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर बोलते हैं। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 आएगा, ठीक है। चलिए आगे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर से दिए हुए हैं, कर लेते हैं। चलो डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड, डिवीजन किसका प्रोसेस है बेटा? रिपीटेड एडिशन का, सब्स्टिट्यूशन का, मल्टीप्लिकेशन का। रिपीटेड एडिशन का या रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन का या रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का, किसका डिवीजन किसका प्रोसेस है रिपीटेड? बताओ जल्दी से, किसका प्रोसेस है रिपीटेड? सब्स्टिट्यूशन का, सब्ट्रैक्शन का, माइनस करने का, सब्ट्रैक्शन करने का, क्योंकि माइनस हम लोग कर रहे थे ना, -9 -7 कर रहे थे ना, वो 0 ला रहे थे, ठीक है। इन 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 9, 8 इज कोल्ड। देखो अगर जो 72 को हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया और आंसर आया 9, तो 8 यहां पर क्या होगा? तो 8 हमारा यहां पर क्या होगा? डिवाइजर होगा, इससे डिवाइड किया गया है। एनी नंबर, ये यहां पर क्या क्या लिख दिया है? एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 दी क्वार्टेंट। देखो यहां पर बेटा इसको सही कर लेना, ये एनी नंबर इज डिवाइडेड, यहां पर आएगा इज डिवाइडेड बाय 1 दी
क्वार्टेंट, हमारा क्या जो क्वार्टेंट है वो क्या होगा, वो होगा बेटा द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा बेटा, 7 होगा। ओके, चलिए 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8, 2 रिमाइंडर रहेगा और 8 हमारा क्या रहेगा, क्वाड्रेंट रहेगा। ऐसे आप लोगों को ये रिमेनिंग सभी के सभी कर लेने हैं। ठीक है, चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या बोला गया है, 81 पैसे वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 बॉयज, हाउ मच डिड ईच वन गेट। 81 हमारे पैसे हैं बेटा, 9 बच्चों में डिवाइड किए गए, तो बेटा 9 जा 81, तो हर एक बच्चे के पास कितने पैसे होंगे बेटा, 9 पैसे। ठीक है, हर एक बच्चे के पास कितने पैसे होंगे, 9 पैसे। 49 स्वीट्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 फ्रेंड्स ऑफ आरुष, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच गेट। 49 स्वीट है बेटा, 7 फ्रेंड में इक्वली डिवाइड किए गए, 7 7 जा 49, तो हर एक फ्रेंड के पास में कितने होंगे, 7 स्वीट होंगे। हाउ मेनी टाइम यू कैन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 27, हम लोग 3 में से 27 कितने टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करो देखो, 27 माइनस 3 9 टाइम्स करेंगे, और 24 माइनस 3 21 माइनस 3 18 माइनस 3 15 माइनस 3 12 माइनस 3 9 माइनस 3 6 माइनस 3 3 माइनस 3 0। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, मैंने 9 टाइम्स ही बोला था। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको बेटा टेबल याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, 20 तक आपको टेबल याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बेटा, जो एक्सरसाइज दिए करने के लिए वो कर लेना और टीचर से चेक करा लेना। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बेटा, बाय बाय।